हे माय डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन आप सुन रहे हो जन्नत की लव स्टोरी। हाँ, अभी तक मैंने बताया नहीं कि इसकी सेकंड फीमेल लीड कौन है, लेकिन आप ही गेस करो, मैं नहीं बताऊंगी। तो गाइस, इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे श्री वर्क कर रही होती है। वहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर रहते हैं, श्री से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। हाँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, लेकिन 2-3 वीक हो तो चुका था। और इस चक्कर में ये सभी के बहुत क्लोज आ चुकी थी। थोड़ी सी अगली थी, थोड़ी सी पागल थी, थोड़ी झल्ली थी, बट सबको बहुत पसंद थी। वो जिस तरीके से सभी से बात करती थी, सबको स्माइल देती थी, मतलब लाइक एक खुश मिजाज उसका बिहेवियर था, जिसकी वजह से हर कोई उससे बहुत अच्छे से अटैच हो जाता था। हाँ, अब बात तो करें कुछ ऐसे लोगों की जो उसकी ये मासूमियत को अगलीपन या बेवकूफ़ीपन समझे, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, वो समझे। लेकिन सच में श्री बहुत क्यूट थी। देन इन लोग का प्लानिंग था कि इवनिंग के टाइम वो उस कॉलेज के पास वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर के लिए। तो ये सभी जो रहते हैं ना, जो जन्नत की फ्रेंड्स रहते हैं, ये सभी अपने घर से अप डाउन करते थे। लेकिन जो श्री थी, वो कॉलेज में ही हॉस्टल में रहती थी। और ये सभी फ्रेंड्स जो रहते हैं, बाहर से वहाँ उस रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। वहाँ पे एंटर करते ही जो श्री रहती है, उसकी नज़र जन्नत के ऊपर पड़ती है। उस टाइम जो जन्नत रहती है, वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे एंटर कर रही होती है। तभी जो जन्नत की फ्रेंड रहती है, वो बोलती है कोहनी मारती हुई, यार देख, वो तुझे ही देख रही है। वो ये बात बहुत धीमी आवाज में बोलती है। तो जन्नत बोलती, तू चुप कर यार, तू चुप कर, सच बोल रही हूँ। और सामने जो श्री रहती है, एक बंदे को सर्व कर रही होती है डिनर। तो उस बीच उसकी नज़र उनके ऊपर पड़ती है, और वो गलती से वो जो खाना रहता है ना, वो टेबल में गिरा देती है। जिसकी वजह से वो बंदा जो रहता है ना, थोड़ा सा ओल्ड रहता है, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, उसके साइड घूर के देखता है। तो श्री अपना कान पकड़ते हुए बोलती है, सॉरी सर, सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा ध्यान अदर साइड चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो सामने से वो बूढ़ा जो रहता है ना, आई मीन ओल्ड मैन जो रहता है, वो गुस्से से उसको देखता है। लेकिन जब वो इस तरीके से बात करती है ना, तो हाय, वो चुप रह जाता है। वो बहुत क्यूट लग रही होती है, तो बोलती है, बेटा कोई नहीं, बट हाँ, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना, मैं हूँ इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई और इंसान रहता ना, तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकता था। तो श्री अपना कान पकड़ते हुए बोलती है, यस अंकल, आई नो, आई मीन सॉरी सॉरी सर, सर आई एम सॉरी एक्चुअली। तो सामने से वो ओल्ड मैन बोलता है, कोई ना बेटा, आप अंकल ही बोल सकते हो। तो सामने से श्री स्माइल करते हुए बोलती है, सॉरी, एक्चुअली मुझे ज़्यादा सर बोलने की आदत नहीं है, एंड इस वजह से आपको अंकल बोल दिया, एंड आई एम सॉरी। इसके लिए आप पे ना करो तो भी चलेगा, मैं पे कर दूंगी इसके लिए। तो सामने से अंकल गुस्से से देखते हैं, तो बोलती है, हाँ क्या हुआ सर। तो सामने से वो फिर से गुस्से से देखते हैं। तो श्री थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, तो बोलती, क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? तो मैंने बोला ना तुम्हें कि मुझे अंकल बोलो, फिर से तुम सर बोल रही हो। एंड हाँ, इसका पे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, मैं कर सकता हूँ, मैंने इतना कमा रखा है, तो इसकी चिंता मत करो, अपना वर्क अच्छे से करो, ओके बेटा। तो सामने से श्री स्माइल करते हुए बोलते हैं, ओके अंकल। ऐसे बोल के श्री वहाँ से सेकंड टेबल की साइड चली जाती है। वहाँ पे जाकर भी वो बहुत खुश मिजाज तरीके से सभी से बातें कर रही होती है, सभी का ऑर्डर ले रही होती है, और वहाँ पे भी सभी उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जब श्री उनसे ऑर्डर वगैरह ले लेती है, तो लास्ट सीट पे वो चली जाती है। वहाँ पे जाती है तो देखती है वहाँ पे जन्नत और उसके फ्रेंड बैठे हैं। तो 2 मिनट के लिए श्री के फेस पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। यार, किसी चीज़ को हम, हाँ, दिल से चाहते हैं ना, मतलब वो हमारे सामने आ जाती है, और हमारा हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बीप करने लगता है। यार बीप क्या है, हार्ट बीट, धड़कनें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। हम अचानक से बात करने के लिए हिचकिचाते हैं। लाइक सेम श्री के साथ भी सेम ये सब हो रहा था। वो बस उसके साइड देख रही होती है। तो सामने से एक लड़की बोलती है, ओ हेलो,
ऑर्डर लोगी या फिर ऐसी घूर घूर कर देखने का इरादा है? तो श्री बोलती है आई एम सॉरी मैम, बताइए ऑर्डर। तो वो सभी लोग एक एक करके ऑर्डर बता रहे थे। एंड जो श्री रहती है वो ऑर्डर लेने के बाद वहाँ से चली जाती है और पीछे से उसकी फ्रेंड बोलती है मैंने बोला था ना, ये लड़की तुझे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही थी और हाँ वो हर बार तुझे देखती है। तो थोड़ा सा जन्नत को भी मस्ती सोचता है और वो चुप रहती है। देन इनका जब खाना वगैरह आ जाता है, ये लोग सब बहुत मस्ती करके अपना खाना खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स मंगा रहे होते हैं। लाइक कोल्ड ड्रिंक्स के साथ वो लोग अपना डिनर भी कर रहे होते हैं और मस्ती भी कर रहे होते हैं। इनका जो मस्ती एंड डिनर का टाइमिंग रहता है ना, वो 1 घंटे तक चलता है। तो इस बीच जो मैनेजर रहता है वो श्री के पास आकर के बोलता है क्या हो रहा है श्री, ये लोग अभी तक यहाँ पे? तो सामने से वो बोलते हैं यार सर मुझे भी क्या पता, ये लोग बहुत टाइम से बैठे हैं। तो एक लड़की बोलती है सर अब मुझे क्या पता, मैं भी क्या करूँ, अब इनको तो नहीं बोल सकती ना, तुम लोग जाओ यहाँ से। और देखने से ये लोग लगते ही हैं कुछ ज़्यादा ही। तो सामने से मैनेजर बोलते हैं ओके ओके ठीक है, रहने दो इनको, ज़्यादा कुछ मत बोलो, तुम लोग बाकी के टेबल्स देख लोगी। तो सामने से श्री और वो लड़की हाँ में अपना सर हिलाते हैं, लेकिन श्री का दिल तो उस टेबल में जाकर अटक गया था। वो बार बार जन्नत को देख रही होती है। जन्नत आज भी बुर्का नहीं पहन के आई थी। लाइक उसकी जो फैमिली थी वो उसको किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करती थी, इसलिए जो जन्नत थी वो फ्रीडम वाली इंसान थी। लाइक हाँ वो ड्रिंक्स वगैरह पे उतना ज़्यादा वो नहीं करती थी, लेकिन हाँ वो बुर्का नहीं पहनती थी, अपने तरीके से रहती थी। एंड आज भी हमारी श्री उसको जब देखती है तो बस देखती ही जाती है। हाँ वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी यार। तो जन्नत पे तो जाकर श्री की नज़र रुकती ही जाती है। इसी बीच एक और बंदा आता है उसके पास, मतलब वेटर ही रहता है, उसके पास आता है और बोलता है यार श्री। तो श्री उसके साइड देखते हुए बोलती है तुझे क्या हुआ भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जाकर अपना टेबल संभालना। तो सामने से लड़का बोलता है सुनना श्री, वो जो लड़की है ना, कौन? तो बोलती यार वो लास्ट टेबल वाली, यार उस लड़की का नंबर पता लगा लेना। तो बोलती तू पागल है? तो बोलता है यार क्या मैं क्या मतलब मैं पागल कैसे यार, देखना कितनी प्रीटी है। तो श्री को अंदर ही अंदर आग लग रही होती है, उसका खुद का मतलब गुस्से का लेवल बढ़ रहा होता है, जेलसी हो रही होती है कि यार मैं जिसे लाइक करती हूँ उसे ये बंदा क्यों लाइक करता है, पागल इंसान। ऐसे उनको उसको गाली देने का उसका मन कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। देन वो लड़का फिर से बोलता है तू यार ये सामने वाले कॉलेज में पढ़ते हैं ना, ये लोग आते रहते हैं, मुझे पता है तू इसको जानती होगी यार, इसका नंबर भी तेरे पास होगा, बोलना देना प्लीज़ ना, देना यार, मैं पार्टी दे दूंगा ना तुझे, जितना चाहे उतना पार्टी दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मांग देना। तो सामने से श्री बोलती है नो नेवर, आई एम सॉरी बट मैं इससे उतना बात नहीं करती यार। तो लड़का थोड़ा सैड हो जाता है। तो श्री बोलती है यार भाई देख, मैं साथ में इन्हीं के साथ पढ़ती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि इनके साथ मैं रहती हूँ। इनका नंबर क्या, मेरा इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, ये लोग कहाँ से आते हैं इनका पता भी मुझे नहीं पता, तो कैसे बोल सकता है। तो वो लड़का जो रहता है अपना मुंह लटकाते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर ये लड़कियाँ जो रहती हैं अपना खाना फिनिश करने के बाद अपना बिल बनवाने के लिए बोलती हैं। कुछ टाइम के बाद ये लोग जब वहाँ पे उनका बिल वगैरह आ जाता है तो वहाँ पे वो लोग उस बिल को वहीं पे रख देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जो क्लीनर रहते हैं ना वहाँ पे जाते हैं और उन सारे प्लेट्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो श्री का नज़र उधर नहीं पड़ता, इस बीच वो दूसरे टेबल पे अपना ध्यान दे रही होती है, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड मैन थे। हाँ एक ओल्ड वुमेन थी एंड मैन था, मतलब दादा दादी समझ जाओ यार, तो दोनों थे। तो ये लोग समझ जाओ कि एज जितना भी हो लेकिन प्यार तो रहता है ना, तो इन दोनों का भी सेम था। ये लोग दोनों डेट पे आए थे। तो श्री जो रहती है उनका खास ख्याल रख रही होती है। इस बीच मैनेजर ने भी उनको बोला था कि श्री इनको अच्छे से ट्रीट करना है तुम्हें, तो श्री भी उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। और वो जो अंकल आंटी थी वो लोग भी बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहे होते हैं श्री से, इसलिए श्री भी उनसे बहुत अच्छे से बहुत पोलाइटली तरीके से बात कर रही होती है। इस बीच वहाँ पे क्लीनिंग होता है, तो कुछ टाइम के बाद ये अंकल आंटी भी अपना जो डिनर रहता है वो कंप्लीट करके श्री को बाय बोल के वहाँ से अपना बिल वगैरह दे करके निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद मैनेजर आता है और बोलता है कि 16 नंबर वाले टेबल पे जो लड़कियाँ बैठी थी उन्होंने बिल दिया क्या? तो श्री अपना सर हाँ में ना
में हिलाती रहती है। तो सामने से मैनेजर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है, श्री ठीक से बताओ। तो श्री बोलती है, सर मुझे क्या पता, मुझे तो आपने बोला था कि अंकल आंटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, तो मैं तो उन्हीं के पास थी। तो वो गुस्से से बाकी के स्टाफ के साइड देखते हैं। लाइक एक ही टेबल पे 2 लोग को वहाँ पे इंचार्ज पे रखे रहते हैं, मतलब देख रेख के लिए। तो वहाँ पे एक और लड़की थी, तो वो बोलती है, दिया उसका नाम रहता है, तो दिया बोलती है, सर वो एक्चुअली मैं भी दूसरे टेबल पे अपना फोकस कर रही थी, इसलिए मुझे भी नहीं पता। तो जो मैनेजर रहता है तो बोलता है, तो जाकर देखो ना वहाँ पे होगा। तो वो सामने से अपना सर हाँ में हिलाते हैं और सामने जाकर देखते हैं, तो उस बिल में जस्ट बिल ही रहता है, वहाँ पे कुछ भी पैसे वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, जिसके वजह से उस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है। लाइक दिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो जल्दी से मैनेजर के पास आ जाती है और मैनेजर को हर एक चीज़ डिटेल में बताती है। तो मैनेजर जो रहता है थोड़ा गुस्सा हो जाता है और थोड़ा सा डिटेल निकालने के लिए बोलता है, लेकिन जो हमारी श्री रहती है वो मैनेजर को बोलती है, सर आप रहने दो, एक काम करिए, आप मेरी सैलरी से कट कर लीजिए, ये लोग इन्होंने जितना भी खाया था, या फिर मैं पे कर दूंगी। तो मैनेजर गुस्से से बोलता है, तुम पागल हो, तुम यहाँ पे वर्क कर रही हो, अपना कॉलेज प्लस यहाँ पे अपना वर्क कर रही हो, पार्ट टाइम वर्क कर रही हो, उनके लिए नहीं कर रही हो, तुम क्यों ये सब बिल वगैरह भरोगी? उनकी गलती है तो वो भरेंगे, और नहीं मैं तुम्हारा कोई सैलरी वगैरह कट नहीं करूँगा, ओके? फालतू की टेंशन मत लो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोग भी अपने वर्क में बिजी थे, इसलिए उस जगह को छोड़ दिया था। अब किसको पता था कि वो लड़कियां इतनी शैतान होंगी और ये शैतानियां करेंगी। तो सामने से श्री भी अपना सर नीचे कर लेती है। एंड ऐसे ही इनका नाइट हो जाता है और जो हमारी श्री रहती है फाइनली अपने कॉलेज पहुंच जाती है रात के 11 बजे। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद जो श्री रहती है अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। वहाँ पे 2-3 फ्रेंड रहते हैं उनके, और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग से बात करने स्टार्ट कर देती है और आज जितना भी वो था ना होमवर्क वगैरह वो सब कंप्लीट करने स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कॉलेज का। कॉलेज में वहाँ पे सभी लोग अपने क्लास में बैठे थे, श्री अपने फ्रेंड्स के साथ थी और पीछे जन्नत भी, और इसी बीच मोहिनी क्लास पे आ जाती है, उनकी क्लास टीचर। मोहिनी जब वहाँ पे एंटर करती है तो सभी क्लास में स्टूडेंट जो रहते हैं उनके लिए रिस्पेक्टफुली खड़े हो जाते हैं। देन टीचर जो रहती है सबसे अच्छे से बात करती है एंड अपना स्टडी स्टार्ट करती है, लेक्चर जो रहता है वो स्टार्ट करती है। सारे के सारे स्टूडेंट उनके लेक्चर को बहुत आराम से सुनते हैं। ऐसे ही इनका लेक्चर एंड होता है एंड वो जाने से पहले सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म करती है कि 23 को मतलब परसों जो सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए एक फेयरवेल का प्रोग्राम रखा गया है, जो आप लोग के सीनियर हैं उनके लिए। तो तुम सभी उनके लिए फेयरवेल की पार्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ पार्टी की तैयारी तुम लोग की जिम्मेदारी है। तो सारे स्टूडेंट अपने सर हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं, डोंट वरी टीचर, वो हमारे सीनियर हैं तो उनका तो हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना बनता है। ऐसे बोल के जो मोहिनी रहती है वो स्माइल करती है, बोलती है हाँ मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे से रखोगे, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ऐसे बोल के मोहिनी वहाँ से निकल जाती है। एंड इधर जो जन्नत की टीम रहती है वो बहुत स्माइल कर रही होती है, मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जन्नत की एक फ्रेंड बोलती है, हे जन्नत। तो जन्नत उसके साइड देखते हुए बोलते हैं, हाँ बता। तो तू फाइनली मोहिनी को प्रपोज कब करेगी यार? तू ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रहेगी ना तो कोई और तेरी इस मोहिनी को लेकर के चला जाएगा, फुर करके उड़ जाएगा। तो जन्नत बोलती है, यार तू ठीक से बोलना यार, तू श्राप दे रही है मेरे को। तो सामने से बोलती है, यार श्राप वगैरह नहीं दे रही हूँ, लेकिन फेयरवेल है तो एक काम कर ले, फेयरवेल पे तो समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो सामने से बोलती है, हाँ मैं समझ गई, तो क्या बोलना चाहती है? ऐसे बोल के वो लोग स्माइल करने लगते हैं। हाँ इनको सभी को पता था कि हमारी जो जन्नत थी वो उसको कौन पसंद था और कौन नहीं। एंड दूसरे साइड जो मोहिनी रहती है वो अपने स्टाफ रूम में आ जाती है और वहाँ पे सारे टीचर्स जो रहते हैं साथ में बैठ करके बात कर रहे होते हैं, और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ इस साल थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट्स का, एंड हाँ फेयरवेल का जो इंतज़ाम है वो जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीनियर्स हैं अब उनका तो
समझ सकते हो ना। तो सामने से एक टीचर जो रहते हैं वो बोलते हैं हाँ मिस मोहिनी हमें समझ आता है। तो जो टीचर रहता है ना, जो लड़का बंदा रहता है वो थोड़ा ओल्ड रहता है, लाइक वो बहुत ज़्यादा ओल्ड रहता है। तो सामने से मोहिनी को बोलता है कि बेटा मोहिनी, तो सामने से बोलती है यस सर बताइए ना। तो मोहिनी को वो बोलते हैं तुम शादी कब करने वाली हो। तो मोहिनी इस्माइल करते हुए बोलती है सर आपको मेरी शादी की पड़ी है। तो सामने से वो बोलते हैं हाँ मेरे रिटायरमेंट से पहले तुम शादी कर लो ताकि मैं तुम्हारे शादी में आ तो सकूं। तो मोहिनी स्माइल करते हुए बोलती है सर कोई अच्छा सा इंसान तो मिल जाए। तो सामने से सर स्माइल करते हुए बोलते हैं यार मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसी क्यूट सी लड़की को कोई बंदा कैसे नहीं मिल सकता, तुम हमें झूठ बोल रही हो। तो सामने से एक टीचर अंदर आते हुए बोलती है हाँ सर आप सही बोल रहे हो मोहिनी, तुम झूठ बोल रही हो, कोई तो होगा ना। वैसे भी आजकल सभी बोलते हैं मेरे लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई रहता है। तो सामने से मोहिनी स्माइल करते हुए बोलती है सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ज़्यादा सोच रहे हो। बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग करना गलत रहता है, तो आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो सारे टीचर जो रहते हैं स्माइल कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। ऐसा ही आज का दिन चला जाता है और सारे जो जूनियर रहते हैं उन्होंने पार्टी की पूरी इंतज़ाम उसी कॉलेज में हॉल पे किया गया था, मतलब हॉल पे पूरा इंतज़ाम कर रहे होते हैं और बाकी के लोग भी हेल्प कर रहे होते हैं। हाँ इस बार फेयरवेल थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ऐसे बहुत लोग के बीच में बातें हो रही होती हैं। इस बीच सीनियर्स को बिल्कुल भी पता नहीं था कि फेयरवेल की तैयारी चल रही है, क्योंकि उनके यहाँ जो रहता है छुट्टी चल रहे होते हैं एग्ज़ाम की वजह से, तो उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और इधर सारे स्टूडेंट जो रहते हैं अपना काम फिनिश करने के बाद जो सीनियर्स रहते हैं उनको इनविटेशन देते हैं। और ये सीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक अजीब सी फीलिंग रहती है कि यार हमारे जो जूनियर हैं वो हमारे लिए इतना कर रहे होते हैं, कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग रहती है। और हाँ बहुत हैप्पी भी रहते हैं। ऐसे ही वो इनका जो वन डे और फिनिश हो जाता है, देन सेकंड डे का सीन दिखाया जाता है 23 का। 23 जब आ जाती है तो मोहिनी बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, साड़ी पहन के वो वहाँ पे एंटर करती है। सारे स्टूडेंट्स का ध्यान उनके ऊपर था, हाँ वो बहुत प्रिटी थी। एंड बहुत सारे टीचर्स फेयरवेल पे आए रहते हैं, जिसमें हमारी प्रिंसिपल मैम भी थी और बाकी के जो जूनियर वो भी इस फेयरवेल पे आए थे। देन हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि श्री और उसके फ्रेंड भी यहाँ पे रहते हैं। देन इधर हमारी जो जन्नत रहती है, जन्नत के फ्रेंड वो बोलती है हे हमने बैक साइड उस रूम पे हमने कुछ इंतजामात किए हैं, तो तू समझ रही है ना। तो सामने से अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती समझ गई। तो उसके बाद सभी लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं, कपल डांस कर रहे होते हैं, सभी लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। और इस बीच इनका खाना पीना भी हो जाता है, पूरे पार्टी का माहौल था। वहाँ पे सीनियर्स को बहुत ज़्यादा ट्रीट किया जाता है, स्पेशल सी फीलिंग उनको दिया जाता है, ट्रीट स्पेशल सी वाली ट्रीट जो रहती है ना वो सब उनको दिया जाता है, जिससे सीनियर्स तो बहुत हैप्पी रहते हैं, गर्ल्स तो भाई ओवर हैप्पी रहते हैं। अब पता ही है कि गर्ल्स कितनी ज़्यादा ऐसी पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। यार लड़के भी रहते हैं लेकिन लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही रहती हैं। तो यहाँ पे भी सेम इनका भी यही सीन था, सभी लड़कियां भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, सभी को स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिल रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद जो जन्नत की फ्रेंड रहती है वो आती है मोहिनी मैम के पास। मोहिनी मैम जो रहती है उसकी बात को सुन करके बोलती है बट बताओ तो हुआ क्या है, तुम मुझे इस तरीके से। तो सामने से बोलती मैम प्लीज़ चलो ना, ऐसे बोल के उनका हाथ पकड़ के उसको एक क्लासरूम के साइड ले जा रही होती है। तो मोहिनी को थोड़ा डाउट हो रहा था कि यार ये क्यों ले जा रही है, मतलब इतना अंधेरा हो रहा है और इनको पता नहीं क्या ही है, ऐसे बोल के मोहिनी उसके पीछे चल रही होती है। कुछ टाइम के बाद ये फाइनली क्लासरूम के पास पहुंच जाते हैं और वो बोलती मैम प्लीज़ आप अंदर जाइए। तो बोलती क्यों, मुझे क्यों जाना है। तो बोलती प्लीज़ आप जाइए तो सही, ऐसे बोल के उनको अंदर भेज देती है और डोर अंदर बाहर से लॉक कर देती है, जिसकी वजह से मोहिनी थोड़ा डर जाती है और वो शॉक्ड होकर के वो बाहर नॉक करते हुए बोलती है यार तुम मुझे यहाँ पे लॉक करके कहाँ निकल गई। और दूसरे सीन में लाइट चालू हो जाता है, मतलब ऑन हो जाता है, जिसको देख करके जो मोहिनी रहती है वो शॉक्ड हो जाती है, वो चारों तरफ देख रही होती है और वो इस तरीके से सभी साइड एक बलून देख करके वो टोटली शॉक्ड हो जाती है। पूरी तरीके से उस रूम को बहुत अच्छे से सजाया गया था, जिसको देख करके मोहिनी तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। और नीचे से वो जब नीचे देखती है तो वहाँ पे
जन्नत बैठी थी अपने घुटने के पास और उसको उसके सामने रोज करते हुए वो बोलती है, मिस मोहिनी, आई डोंट नो मैं कब से आपको लाइक करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आई रियली लव यू। आई नो आप मेरी टीचर हो, बट ऐसा तो किसी बुक में नहीं लिखा है कि यार टीचर और मैम स्टूडेंट में लव नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है। तो क्या आप मेरा लव एक्सेप्ट करोगी? ऐसे बोल के जन्नत स्माइल करते हुए टीचर के साइड मोहिनी के साइड देख रही होती है। मोहिनी चुप थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही होती है, एकदम सॉफ्ट थी। और इधर जो जन्नत रहती है वो नॉन स्टॉप उनकी तारीफ कर रही होती है। वो जिस तरीके से उनकी बात करने का तरीका, वो जिस तरीके से उनका क्यूट नेचर, जिस तरीके से वो स्टडी कराते समय अपनी पल की झपकाना, वो हर एक चीज़ उनको बोल रही होती है, जिसकी वजह से जो टीचर रहती है वो टोटली सॉफ्ट हो गई थी। और वो आगे बोलती है, I really love you, ma'am. I mean, Miss Mohini, I really love you. मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। I swear, मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी, मैं आपको लाइफ टाइम हैप्पी रखूँगी। ऐसे बोल के वो मोहिनी के साइड देख रही होती है, उसके क्लोज आ रही होती है, जिसकी वजह से मोहिनी उससे दूर हटते हुए बोलती है, यार तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है? जन्नत, तुम ये सब गलत कर रही हो। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी से ऐसे ही बात करती हूँ नॉर्मल तरीके से, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। तो सामने से जन्नत बोलती है, नो मिस मोहिनी, आई डोंट नो आप किसके लिए बोल रहे हो, किसके लिए नहीं बोल रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। तो बोलते हैं, बट मैं तुम्हें लाइक नहीं करती ना यार, मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम पागल हो गई हो। तो सामने से बोलती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तो वो बोलती है, यार मैं तुम्हें नहीं पसंद करती हूँ, मैं तो तुम्हें एज अ स्टूडेंट की तरह मैं तुम्हें मानती हूँ। तो बोलती है, एज अ स्टूडेंट ऐसे मानती ना तो मेरे साइड ऐसे नहीं देखती, मुझसे इतना क्लोज ही होकर बात नहीं करती। तो सामने से मोहिनी चिल्लाते हुए बोलती, तुम पागल हो, मैं इसलिए तुमसे क्लोज होती थी, लाइक तुम मेरी सिस्टर जैसी दिखती हो। तो सामने से जो जन्नत रहती है टोटली सॉफ्ट हो गई थी, वो उसके साइड देख रही होती है। तो सामने से वो बोलती है, तुम सच में पागल हो यार, मैं तुम्हें लाइक सच में नहीं करती हूँ। तो बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम मतलब। तो बोलती है, नहीं मैं कोई झूठ वगैरह नहीं बोल रही हूँ। तो हे गाइस, इस स्टोरी का यहीं पे एंड होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत जल्दी मिलेगा। देखेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या मोहिनी जो फील करती है उसके लिए वो सब उसको बता चुकी है कि वो लाइक उसको सिस्टर के जैसे मानती है, एज अ स्टूडेंट मानती है, लेकिन हाँ उसे जन्नत तो बहुत डीपली लव करने लगी है। तो क्या होगा इस स्टोरी में। और जो श्री है वो तो उसे बहुत चाहती है जन्नत को। तो क्या होगा इस स्टोरी में, ये न्यू मोड क्या है और इस स्टोरी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।